जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। साथियों, हिंदू धर्म में हरितालिका तीज कुंवारी लड़कियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथियों, इस दिन कुंवारी कन्याएं जीवन में मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए व्रत रखती हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके YouTube चैनल में। और ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथियों, हरितालिका तीज पर कुंवारी लड़कियों के लिए विवाहित महिलाओं से व्रत के नियम अलग अलग होते हैं। मनचाहा वर पाने के लिए रखा जाने वाला यह हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को है। यह उपवास बेहद कठिन होता है क्योंकि इसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन इस उपवास को अविवाहित लड़कियां भी रखती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। हालांकि कुंवारी कन्याओं के लिए व्रत के नियम कुछ अलग होते हैं। उन्हें निर्जला उपवास रखने की जरूरत नहीं होती, वे पानी पीकर और फलाहार कर अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। लड़कियां सुबह उठकर नहा धोकर व्रत का संकल्प लें और उसके बाद पूरे दिन उपवास करें। शाम को तैयार होकर शिव पार्वती की पूजा करें और व्रत का पारण करें। आपको बता दें कि कुंवारी कन्याएं इस व्रत का पारण कैसे करें। चतुर्थी के सूर्योदय के बाद इस व्रत को खोला जाता है। आप सुबह शिव और पार्वती की पूजा करने के बाद इस व्रत को खोल सकते हैं और पानी के साथ इस व्रत का पारण करें। इसके बाद बिना लहसुन प्याज वाला भोजन ग्रहण करें। साथियों, इस दिन हरितालिका तीज की कथा मात्र चुपके से भी सुनने से जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। आज के दिन हरितालिका तीज की कथा सुनने से उस व्यक्ति पर धन की वर्षा होती है और पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुधर जाता है। आज के दिन कथा सुनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। साथियों, इस कथा को आप इग्नोर ना करें और हरितालिका तीज की कथा पति पत्नी को अवश्य सुननी चाहिए। व्रत बिना रखे ही पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। साथियों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। आइए सुनते हैं हरितालिका तीज का व्रत कथा। शिवजी ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरी ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था और बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। उनके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 10 सालों तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तप किया। ये सब देखकर उनके पिता बहुत दुखी थे। साथियों, एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले, महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने इसकी सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। साथियों, ये सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई और उन्होंने अपनी सखी को बताया कि वह भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत कर रही हैं। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया था। उनकी तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। साथियों, अगले दिन अपनी सखी के साथ में माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद अपनी पुत्री के घर छोड़ देने से बहुत व्याकुल थे। वे माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुंचे जहां माता पार्वती थी। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपना घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने का अपना संकल्प और भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में भी बताया। साथियों, इसके बाद माता पार्वती के पिता हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और वे भगवान शिव के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए तैयार हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ पूरे विधि विधान पूर्वक करवा दिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे मनचाहे वर को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशियां बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। साथियों, इस दिन अगर आप व्रत भी नहीं रखते हैं तो हरितालिका तीज की कथा अवश्य सुनें। हरितालिका तीज की कथा सुनने मात्र से आपके सभी बिगड़े कार्य पूर्ण हो जाते हैं। पति पत्नी में कभी दूरियां नहीं आती, बल्कि प्यार और खुशी में बढ़ोतरी होती है।
साथियों, ये पौराणिक जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।